नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी और खबर कट्टू कट के सुपर स्पेशल में आज सबसे पहले आपको दिखाते हैं कश्मीर में आतंक पर वो बड़ा प्रहार जो पिछले 48 घंटों से लगातार जारी है। पिछले 48 घंटों के अंदर घाटी में 23 बड़े एनकाउंटर हुए हैं, जिनमें जैश ए मोहम्मद के 9 आतंकी मारे गए हैं। इन आतंकियों के मारे जाने के बाद ये 3 साल में पहली बार है कि जब घाटी में एक्टिव आतंकियों की तादाद सबसे कम हो गई है। क्या था इन 9 आतंकियों के बीच का कनेक्शन और किस तरह घाटी से आतंक के कैक्टस को काटा जा रहा है, देखिए खबर कट्टू कट की पहली एनालिसिस रिपोर्ट। पहले अनंतनाग, फिर कुलगाम और अब श्रीनगर। 2 दिन में 3 एनकाउंटर। हर एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर और सभी 9 आतंकी जैश ए मोहम्मद के। ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। ये आतंक का वो काला कनेक्शन है जिसे कश्मीर में तैनात देश के जवानों ने डिकोड कर लिया था। इन सभी आतंकियों के बीच क्या कनेक्शन था? क्या तीनों एनकाउंटर्स में जैश ए मोहम्मद के आतंकी ही ट्रैप किए गए और किस तरह जवानों ने अपने शहीद साथियों का बदला लिया? इन सवालों का जवाब जानने के लिए थोड़ा वक्त में पीछे जाना होगा। तारीख 13 दिसंबर 2021, जगह श्रीनगर के नजदीक जेवन में शेरे कश्मीर पुलिस एकेडमी से पुलिस के जवान श्रीनगर की तरफ जा रहे थे। रात के वक्त इस बस पर हमला कर दिया गया। आतंकियों ने पहले ग्रेनेड फेंके और फिर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। जेवन टेरर अटैक में 3 जवान शहीद हो गए थे और 11 घायल हो गए थे। यही जेवन अटैक अनंतनाग, कुलगाम और पंठा चौक एनकाउंटर के बीच का कनेक्शन है। चंद रोज पहले जो हमारी पुलिस की बस के ऊपर अटैक हुआ था पंथा चौक जेवन की रोड पे, पिछले 36 घंटे के अंदर 9 दहशतगर्द जैश ए मोहम्मद के मारे गए हैं और उन सब लोगों का सफाया हो चुका है जो इस अटैक में शामिल थे। मैं ये भी बता दूं कि जितनी भी सिविलियन किलिंग्स इस साल के दौरान हुई, जितनी भी एसएफ किलिंग इस साल के दौरान हुई, उसमें शायद ही कोई दहशतगर्द लोकल या पाकिस्तानी किसी भी आउटफिट से जो संबंध रखता है वो जिंदा बचा हो। 13 दिसंबर को हमला हुआ, 26 दिसंबर हुई शहीद जवानों की 13वीं और इसी 13वीं के साथ शुरू हो गया शहादत के बदले का सिलसिला। 16 दिनों के अंदर जेवन अटैक के सभी गुनहगार कब्र में पहुंचा दिए गए। उरी का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया गया था। पुलवामा टेरर अटैक के जवाब में की गई बालाकोट एयर स्ट्राइक और जेवन टेरर अटैक का हिसाब 48 घंटों के अंदर पूरा किया गया। और इस कार्रवाई के साथ भारत के शूरवीरों ने बता दिया, इस शहादत का बदला लिया जाएगा। कि जितना भी टेरर क्राइम हुआ अभी तक में जम्मू कश्मीर पुलिस पर 16 बार अटैक हुआ है, जिसमें 20 लोग शहीद हुए हैं। उसमें से हम लोग सारे केस को जित आइडेंटिफाई करके न्यूट्रलाइज कर दिए हैं और कुछ को अरेस्ट कर लिए। एक बांडीपुर का केस बच गया। हम लोग प्रयास करते, ये हम लोग का टारगेट था कि आज रात तक उसको कर दे। आतंक को जड़ से मिटाने का ये जज्बा ही वो हथियार है जिसने घाटी में आतंकवादियों के हौसले इतने पस्त कर दिए हैं कि आज कश्मीर में एक्टिव आतंकियों की तादाद पिछले 30 सालों में सबसे कम हो गई है। साल 1990 के बाद ये पहली बार है जब घाटी में सक्रिय आतंकियों की तादाद 200 से कम रह गई। कश्मीर में आतंक से 2-2 हाथ कर रही चिनार कोर के मुताबिक इस वक्त घाटी में सिर्फ 180 एक्टिव आतंकी हैं, जिनमें से आधे से भी कम यानी 85 लोकल आतंकी। यानी कश्मीर में इस वक्त ज्यादातर आतंकी पाकिस्तान से आए हुए हैं। अगर पिछले 3 दिन की बात करें तो 9 जैश ए मोहम्मद के मिलिटेंट, जिसमें 2 पाकिस्तानी कमांडर भी शामिल हैं, उनको जो है मार गिराया गया है और भारी संख्या में गोली बारूद बरामद किया गया है। पुलिस सूत्र ये भी कह रहे हैं कि नए साल पे जैश जो है कुछ बड़ा करने की फिराक में थी और ये जो मिलिटेंट श्रीनगर के आउटस्कर्ट से मारे गए हैं, ये आज या कल में जो है कोई बड़ा अटैक प्लान कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही जो है इंटेल इनपुट मिला, जिसके बाद पुलिस और सीआरपीएफ ने ऑपरेशन किया और इसमें जो है जैश के 3 मिलिटेंट को जो है मार गिराया। घाटी में स्थानीय से ज्यादा विदेशी आतंकियों की मौजूदगी कुछ बड़े पहलुओं को उजागर करती है, जिसमें पहला ये
कि स्थानीय आबादी में आतंक परस्ती कम हो रही है। दूसरा ये कि पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा के जरिए टेरर रिक्रूटमेंट में भारी कमी आई है। कश्मीर के बाशिंदों को समझ आ गया है कि जिस झूठी आजादी का दम पाकिस्तान भरता है वो एक छलावा है। आतंक का इस्तेमाल कश्मीर की कथित आजादी के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के एजेंडे के लिए किया जा रहा है। जवान भाई, बेटा, शौहर किसी के गलत मंसूबों के आगे आके यूं अपने घर न बर्बाद करे। इंसानियत ही सबसे बड़ा मजहब है। किसी को मार कर कुछ हासिल नहीं कर सकते। मैं तो कहती हूँ जहाद यही है कि अपने बच्चों और अपनी बीवी के साथ रहें। अपने बच्चे को कभी उस रास्ते में नहीं भेजूंगी, कभी भी नहीं। घाटी के बाशिंदों में हुआ यही बड़ा बदलाव आज कश्मीर और कश्मीरियत की शक्ल बदल रहा है। कई सालों बाद कश्मीर में दोबारा टूरिज्म इंडस्ट्री फलने फूलने लगी है। साल 2021 के दौरान ही 6.5 लाख टूरिस्ट कश्मीर पहुंचे। अगर कोविड नहीं होता तो ये आंकड़ा शायद और आगे चला जाता। न्यू ईयर मनाने के लिए हजारों की संख्या में टूरिस्ट पर्यटक जो हैं कश्मीर की तरफ आए हैं और अगर पिछले सालों से आप कंपेयर करें तो ये बहुत बड़ी संख्या है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं डल लेक जो कि पिछले कई साल से बिल्कुल एक जो है खाली सा एक जो है पिक्चर मिलता था हमें, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कैसे सैकड़ों की तादाद में जो शिकारा हैं घूम रहे हैं, जो कि खुद एक जो है बात बता रहे हैं कि कितना जो है टूरिज्म सीजन पिकअप हुआ है। कश्मीर की फिजाओं में लौटता अमन, आतंक को मिटाने के लिए जवानों का जज्बा और आम कश्मीरी का आतंक से मोह भंग होना, ये 3 फैक्टर मिलकर ही घाटी को उस राह पर ले चले हैं जिसकी मंजिल है एक खुशनुमा नया कश्मीर। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और कश्मीर में स्थानीय आतंकियों के कम होने के चलते पाकिस्तानी आतंकियों ने उन इलाकों को अपना ठिकाना बना लिया है जो कभी लोकल आतंकियों के गढ़ होते थे, और इसका सबूत है कश्मीर में इस साल मारे गए आतंकियों का आंकड़ा। बात उत्तरी कश्मीर की करें तो यहां इस साल आपको बता दें 3 जिलों के अंदर कुल 26 आतंकी, बारामूला में 18, कुपवाड़ा में 1, इसके साथ ही आपको बताएं बांदीपोरा में 7, यानी कुल मिलाकर 26 आतंकी जो हैं वो मारे गए। और सबसे ज्यादा 113 आतंकी जो मारे गए हैं वो आपको बता दूं दक्षिण कश्मीर में, यानी कि जो साउथ कश्मीर है वहां मारे गए हैं, जहां श्रीनगर में 21, बड़गांव में 1 आतंकी जो है मारा गया है। तो यहां पर देखिए कि किस तरह से अगली अगर हम बात करें सेंट्रल कश्मीर की बात थी, मैं माफी चाहूंगी, इसके बाद हम सेंट्रल कश्मीर के बाद हम दक्षिण कश्मीर की तरफ आएंगे। दक्षिण कश्मीर में सबसे ज्यादा आतंकी मारे गए 113 आतंकी। यहां पर अनंतनाग में 19 आतंकी मारे गए हैं और साथ ही शोपियां में 36, कुलगांव में 20 आतंकी मारे गए हैं। और आपको बता दें कि ये एक तरह से आतंकियों का सबसे बड़ा हब माना जाता है दक्षिण कश्मीर जो है, और हिजबुल का गढ़ हुआ करता था एक जमाने में।